हेलो बच्चों, इस कहानी को भी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जनकपुर गांव का निवासी हरिया लकड़हारा। अरे हरिया, मैंने सुना है राजा जी आज तो जंगल में आने वाले हैं और तू लकड़ियाँ काटने जा रहा है। कहीं उन्होंने देख लिया तो? अरे मोहन, मेरा घर तो लकड़ियों को बेचकर ही चलता है। अगर मैं एक दिन लकड़ियाँ काटने नहीं गया तो मेरे तो बीवी और बच्चे भूखे रहेंगे। पिताजी, मैंने सुना है लोग जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं, इसीलिए मैं जंगल जा रहा हूँ। आप भोजन कर लेना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, मेरी तबीयत भी आज थोड़ी खराब है। अरे, ये आवाज तो लकड़ी काटने की है। मुझे लगता है जरूर कोई लकड़ी काट रहा है। अब तो मुझे आगे जाकर देखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो वो तुम हो जो रोज जंगल में लकड़ियाँ काटते हो, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। अरे नहीं राजा साहब, मैं तो जंगल में आज पहली बार आया हूँ और मैंने तो ये लकड़ियाँ भी नहीं काटी है और मुझे मालूम नहीं था ये जंगल आपका है। मुझे माफ़ कर दो। तू इस जंगल में पहली बार आया है, इसीलिए तुझे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुझे दोबारा देख लिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है राजा जी, मैं दोबारा जंगल में नहीं आऊँगा। मैंने राजा से झूठ तो बोल लिया, लेकिन मुझे जंगल तो जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गया तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? पिताजी, कुछ लोग जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं। अब मेरा जंगल जाना जरूरी हो गया है। आप आज भी भोजन कर लेना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी जाओ, हमें जंगल की रक्षा करनी है, नहीं तो ये लोग पेड़ों को काट देंगे। अरे, तुम कल भी लकड़ी काट रहे थे और आज भी काट रहे हो। आज तुमको सबसे बड़ी सजा मिलेगी। अरे नहीं राजा साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं जंगल में कभी नहीं आऊँगा। अगर मैं कहीं दिख गया तो मुझे जान से मार देना। मैं तेरे को एक बार फिर मौका देता हूँ, अपनी लकड़ियाँ उठा और इस जंगल से बाहर निकल जा। एक बार तुम मेरे पास में रुको, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन राजा ने जो कुछ भी किया वो भी अच्छा ही किया है। लेकिन तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुमको एक ऐसी चीज दूंगा जिनसे तुम अमीर हो जाओगी। मुझे लगता है तुम भी मुझे पागल बना रहे हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि मैं अमीर बन जाऊं? तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अब मेरा कमाल देखो। इन सिक्कों को तुम मामूली सिक्के मत समझना, ये पूरे सिक्के सोने के हैं। अगर तुम इसको बाजार में बेचोगे तो बहुत ही पैसा आएगा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, मुझे मालूम भी नहीं था कि तू मुझे इतना कुछ देगा। अरे, मुझे लगता है कि हरिया सुधर गया है। इसने तो बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, लेकिन ये तो नजर नहीं आ रहा है। मुझे ही कहीं ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था
कि तुम सुधर जाओगे। तुम ये पेड़ लगाकर बहुत ही अच्छा कर रहे हो। हाँ राजा जी, मैं सुधर गया हूँ। अब मैं पेड़ नहीं काटूंगा बल्कि पेड़ लगाऊंगा। तो हेलो बच्चों, कहानी पूरी देख ली तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो।